हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि आप लोग इससे पहले वाले वीडियो में देखे होंगे कि एरिया पैरामीटर या फिर वॉल्यूम से संबंधित यानी कि क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन से संबंधित हम इससे पहले वीडियो में बना चुके हैं, जिसमें एक एक फिगर के ऊपर हम लोग बात किए थे। आज जो है उससे संबंधित जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उस प्रश्नों से संबंधित यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देखेंगे, प्रश्न नंबर 1 है, एक आयताकार मैदान की एक भुजा, ठीक है, एक भुजा क्या है, 12 मीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई L इंटू बी का मान क्या होगा। तो आयत में विकर्ण ये है और आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण जैसा कि आप लोगों को चित्र ये बताया गया था चित्र सहित कि कैसे हम निकालते हैं, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम मान लेते हैं L लंबाई और इसको हम मान लेते हैं विड्थ यानी कि चौड़ाई मान लेते हैं, ठीक है ना। तो लंबाई गुणे चौड़ाई ही क्षेत्रफल होता है। और अगर हम क्या कर लेते हैं, अगर इसको बी मान रहे हैं तो ये भी बी है, तो भाई इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है, तो उसी से ये विकर्ण निकला हुआ है, इसको विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण में ऑलरेडी दिया है 15, तो इसको हम मान लेते हैं 15 और यल बराबर क्या है। अब इसमें से अब आप कुछ भी ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है लंबाई मान लिया है, तो लंबाई को आप 15 विकर्ण की लंबाई ये दे दिया है, आयताकार मैदान की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस और इसको दूसरे वाले को हम बी का स्क्वायर मान सकते हैं, लेकिन ये किस में होगा, अंडर रूट में होगा, ठीक है ना। तो अब क्या कर लेते हैं, अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर ले तो 15 15 225 हो जाएगा, ठीक है ना। और 12 12 क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, तो 12 12 कितना हो जाएगा, 144। तो 144 इसमें से घटा लीजिए, यानी कि 225 में से 144 घटा लीजिए, तो देखिए कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे हो गया 1 और 12, 12 में से 4 गया 8 4 12 8, ठीक है ना। इस तरह से बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 81, ठीक है ना। तो 9 9 81 यानी कि 9 बराबर क्या हो जाएगा, बी। यानी इससे पता चल गया कि बी का मान क्या है, 9 है। अब लंबाई हमें पता चल गया है, क्या लंबाई का मान क्या है, 12 है और चौड़ाई का मान ये है, तो 12 9 कितना हो जाता है भाई, 108 होता है। तो 108 मीटर स्क्वायर होगा, ये वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, प्रश्न नंबर 2 कहता है एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई उसकी लंबाई का 1/3 है। 1/3 का मतलब 1/3 है, किसका भाई, जो भी उसकी जो चौड़ाई है लंबाई का 1/3 है, ठीक है ना। तो यदि भूखंड का परिमाप इतना है तो इसकी लंबाई क्या होगी, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया सवाल दिया है, इस सवाल को कैसे आप लगाओगे, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो है यदि लंबाई को हम मान लेते हैं x और चौड़ाई को मान लेते हैं x/3, क्योंकि 1/3 की बात कर रहा है, बराबर यहाँ पर लिखेंगे 240। क्यों लिखेंगे भाई, क्योंकि परिमाप बराबर 2 + 2 गुणे x प्लस y, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। अब यहाँ पर आप देखें तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब ये तिरछा गुणा कर लीजिए आप, तो जब तिरछा गुणा करेंगे तो 3x प्लस क्या हो जाएगा, x/3 = 120, ठीक है ना। अब ये देखिए, अगर इसको सॉल्व करिए तो 3 1 4x और बटा क्या हो जाएगा, 3 बराबर 120। 4 1 कम 4, 4 3 12, 3, ये 3 त्रिक का क्या हो जाएगा, 9, कितना आ गया, 90, कितना आ गया, 90। यानी इसकी लंबाई कितनी होगी, 90 मीटर होगी, यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, ठीक है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल मान लेते हैं, वर्ग का एक भुजा क्या होता है, a होता है, तो a स्क्वायर कर लीजिए। और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 16 गुणे 9, ठीक है ना। 16 9 144 हो जाएगा। अब यहाँ पर a स्क्वायर का अगर इसे कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, यानी कि a बराबर कितना मिल गया, 12। तो हमें पता चल गया कि ये जो है वर्ग की जो प्रत्येक भुजाएं होंगी वो 12 12 सेंटीमीटर के होंगे। तो 12 12 जब सेंटीमीटर के होंगे तो वर्ग का जो परिमाप होता है उसे हम क्या कहते हैं, 4a कहते हैं।
यानी कि 4 गुणे 12 कर ले, 12 12 24 बढ़ते 36 बार चौको 48, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 48 सेंटीमीटर होगा, ये हमारा आंसर होगा, 12 चौको 48, ठीक है ना। प्रश्न नंबर चौथा देखेंगे। प्रश्न नंबर चौथा में क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे कह रहा है यदि एक वर्गाकार आंगन की परिमाप 200 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल A होगा। भाई आंगन का परिमाप दिया है, कैसा है आंगन भाई, आयताकार होगा, सॉरी यहाँ वर्गाकार दिया हुआ है, तो वर्गाकार जो है उसके लिए हम क्या लिखते हैं 4A बराबर, यानी परिमाप बराबर 4A बराबर 200 पहले से ही दिया है, यानी कि यही आपको पता है ना, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4A होता है, ठीक है ना। पहले से ही परिमाप दे दिया है 200, तो 4 कम 4 4 5 20, तो हो गया कितना 50 हो गया। तो जब ये 50 हो गया, कितना A बराबर कितना हो गया 50 मीटर हो गया, कितना हो गया 50 मीटर, यानी कि उसकी प्रत्येक जो भुजा है 50 मीटर का है। तो अब क्या करना है हमें, उसका क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि A स्क्वायर कर लें, 5 5 25, डबल 0 और बढ़ा लीजिए तो क्या हो जाएगा 2500। लेकिन यहाँ पे कंडीशन देखिए, आपको 2 ऑप्शन मिल रहा होगा, एक आपको ये भी मिल रहा है 25 मीटर लिखा हुआ है 2500 मीटर, और ये लिखा है 2500 वर्ग मीटर। तो भाई इसका मात्रक जो होता है ना वो वर्ग होता है, तो ये वाला हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 5वां आप देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई जो है 17 मीटर है, परिमाप 46 मीटर है, ठीक है। तो क्या करना है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान रहे, बहुत ही बढ़िया सवाल दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, विकर्ण, जैसा कि हमें पता है कि आयत का विकर्ण ये दिया है 17, ठीक है ना। तो हम लोगों को पता है कि ये इस भुजा का स्क्वायर इस भुजा का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो आयत के लिए हम क्या लिखेंगे, एक को मान लेते हैं यल, दूसरे को मान लेते हैं बी, यानी कि यल स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर 17 17 289 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना पता चल गया है कि ये एल स्क्वायर और ये हो जाएगा। अब फिलहाल एक ही हमारे पास क्लू है, क्या, परिमाप का, इसी के हेल्प से हम सवाल को लगाएंगे। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या हो गया 46 हो गया। तो 2 1 कम 2, 23 दूना 46 होता है, तो यल प्लस बी बराबर हो गया 23, ठीक है ना। अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर ले तो यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2l इंटू बी बराबर ये आपका 23 23 क्या हो जाएगा 529 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप ध्यान से देखिए कि इसका मान तो पहले से ही फिक्स है, कितना है 2lb बराबर 529 माइनस 289, ठीक है ना। यही 289 आप इसमें से क्या करिए घटा लीजिए। तो जब इसको घटा लेंगे तो आप देखेंगे 2lb बराबर, यहाँ पे 9 में से 9 गया 0 हो गया, यहाँ 12 में से 8 गया 8 4 12 4 हो गया, यहाँ पर आपका बच गया है 4 4 में से 2 गया 2 हो गया, ठीक है ना। 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2 2 दूना 4 120 आ गया, यानी एल और इंटू बी का मान कितना आ गया 120 आ गया। तो देखिए 120 कहाँ है, जहाँ भी 120 है यही हमारा राइट आंसर है। अब देखेंगे आखिरी सवाल जो है हमारा जो है आप लोगों के लिए है, उसमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।